कल हमने सीखा था पार्ट ऑफ स्पीच का और प्रश्न भी किए गए थे। आज भी प्रश्न ही होगा। रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। जितने भी वाक्य बनते हैं, जितने भी दुनिया में शब्द हैं, सब पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं और शब्द से ही वाक्य बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं वर्ड से। और चलो 10 गो नाउन लिखो। एग्जाम्पल के रूप में 10 गो नाउन लिखो। मैन, ऋतिक लिख रहा है मैन, और लिखो राम, बाइक, साइकिल, श्याम। श्याम का स्पेलिंग गलत। चलो और लिखो। बोर्ड। वर्ब वाक्य बनाओ, नाउन पर वाक्य बनाओ। जल्दी जल्दी करो, पूरा रिवीजन करना है। पार्ट ऑफ स्पीच का 8 कल पूरा नहीं हो पाया था, एक साथ होना चाहिए, इसीलिए आज चलो वाक्य बनाओ। नाउन को डाल करके वाक्य बनाओ, सेंटेंस बनाओ। दिस इज ए पेन, यह कलम है। राम इज ए गुड बॉय। दिस इज ए बुक, दिस इज ए कार। इसमें पेन, बॉय, बुक, कार, ये सब नाउन है। प्रोनाउन लिखो, प्रोनाउन वाला शब्द लिखो। ऐसा शब्द लिखो जो प्रोनाउन। गुड प्रोनाउन थोड़ी ना। प्रोनाउन नाउन के बदले में आने वाला, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को लिखो प्रोनाउन। चलो दे, दिस, यू, दो, ही, सी, दिस, दैट, ये सब नाम के बदले में आता है। यह, वह, मैं, वे, इसका, उसका, मेरा, तुम्हारा। चलो इस पर वाक्य बनाओ। इस पर वाक्य बनाओ। प्रीपोजिशन का शब्द का यूज करके वाक्य बनाओ। वी आर वेरी हैप्पी। वी यहाँ पर प्रीपोजिशन सॉरी प्रोनाउन है। चलो और दैट इज ए साइकिल। दैट यहाँ पर प्रोनाउन है। चलो और बोलो, लिखो। प्रोनाउन पर 10 को शब्द 10 गो वाक्य बनाओ। दिस इज ए पेन। दिस यहाँ पर प्रोनाउन है। दीज आर कार, ये यहाँ पर दिस प्रोनाउन है। चलो दे आर माई फ्रेंड। दे यहाँ पर प्रोनाउन है। यू आर बैड, यू यहाँ पर प्रोनाउन है, संज्ञा के बदले में आया। चलो एडजेक्टिव। एडजेक्टिव पर चलो वाक्य बनाओ। एडजेक्टिव पर वाक्य बनाओ, जल्दी जल्दी करो। एडजेक्टिव पर वाक्य बनाए। दिस इज ए बैड बॉय। बैड यहाँ पर एडजेक्टिव है। चलो और बनाओ, और बनाओ। दिस इज ए गुड गर्ल। गुड यहाँ पर एडजेक्टिव है। चलो और बनाओ। दिस इज ए हैप्पी गर्ल। दिस इज एन इंटेलिजेंट हुआ, ये नहीं, इंटेलिजेंट यहाँ पर तेज, तेज उसका गुण है, एडजेक्टिव है लड़के का। दिस इज एन इंटेलिजेंट बॉय। दिस इज ए बिग हाउस। घर का विशेषता क्या है कि वो बड़ा है, बिग मन बड़ा। चलो ठीक है, बिग यहाँ पर एडजेक्टिव है। और लिखो, दिस इज ए ऑनेस्ट बॉय। ऑनेस्ट ईमानदार है, वो ईमानदार लड़का है, तो ईमानदार यहाँ पर विशेषता है, एडजेक्टिव है। चलो दिस इज ए पुअर गर्ल। पुअर यहाँ पर विशेषता है, लड़की की विशेषता है कि वो गरीब। तो नाउन पर नाउन एडजेक्टिव। वर्ब 10 गो वर्ब लिखो। 10 गो वर्ब लिखो। 10 गो वर्ब का शब्द लिखो। 10 गो क्रिया का शब्द लिखो। चलो हाँ, प्ले खेलना, डांस नाचना, और लिखो। रन दौड़ना, हेल्प मदद करना, और लिखो। जंप कूदना, और लिखो। फ्लाई उड़ना, और लिखो। स्लीप सोना। चलो लिखो। और वर्ब तो बहुत सारे हैं, सुबह से शाम तक जितना काम करते हैं हम लोग सब वर्बे में आता है। स्लीप, रीड, वॉक। चलो और लिखो। राइट लिखना। वाक्य बनाओ। वर्ब पर वाक्य बनाओ, लिखो वाक्य। वर्ब शब्द का इस्तेमाल करके वाक्य लिखे। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। चलो आई एम वॉक, मैं टहल रहा हूँ। और लिखो। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ। और लिखो। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। अरे कुछ बदल के भी लिखो, सब में आई एन जी लगा के लिख रहा है। आई एम प्लेइंग, आई एम रनिंग। एक के पैटर्न सबको समझ में आता है, और कुछ नहीं समझ में आता है कि वर्ब में आए बिना आई एन जी का लगता है। मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, ये सब भी तो हो सकता है। चलो जल्दी जल्दी करो। और वर्ब पर लिखो। ये आई एम ईट, आई एम स्लीप, आई ईट, आई स्लीप, आई वॉक, ऐसे ना होगा। एम कहाँ से लगेगा? एम एम लगेगा, मैं लड़का हूँ, आई एम बॉय, आई एम ए बॉय। ये मैं खाता हूँ में आई एम ईट नहीं होगा। पर क्या लगाना है सीखो, ध्यान रखो। आई एम ईट का मतलब होगा मैं खाना। आई एम स्लीप का मैं सोना हूँ, ये मत लगाओ। आई ईट खाली लिखो। जैसे मैं लड़का हूँ तो आई एम ए बॉय, लेकिन आई एम ईट मैं खाना हूँ, ये कौन सा, तुम खाना हो? मैं खाता हूँ, आई ईट, ऐसे होगा। चलो और लिखो। थोड़ा कुछ समझाया जाए तो समझ करके आया करो। कल मैंने वर्ब के बारे में बताया तो कुछ देख लिया करो, नहीं तो फिर वही हाल होगा। पूरा 1 से लेके आप 9 तक 10 तक पढ़ लोगे,
चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ही नहीं। और ये क्लास कॉन्सेप्ट क्लियर करने का है, जिस तरह से बताया जा रहा है उस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तुम्हारा। खाली आइए काम करता है, मैं ही काम करता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, और लोग नहीं है, वह के साथ नहीं वर्ब लग सकता है, दे के साथ वर्ब नहीं लग सकता है। एक पैटर्न में कोई लिख दे रहा है और बाकी सब उसी, दिस इज ब्लैक, इसमें वर्ब कहाँ है, यह काला है, इसमें काम करने का कहाँ वर्ब, कैसे लिख दिया दिस इज ब्लैक, वर्ब का मैंने बोला। और लिखो वर्ब पर, वर्ब पर ज्यादा अभी नहीं लिखा है, लिखो वाक्य, वर्ब शब्द का इस्तेमाल करके वाक्य लिखो। वर्ब पर वह लगा करके वर्ब, वह के साथ वर्ब लगाओ, चलो वह के साथ, तुम के साथ वर्ब लगाओ, दिस इज रिच, रिच किसी का वह अमीर है, तो अमीर विशेषता है कि वर्ब है, कंफ्यूजन मत, अमीर उसकी विशेषता है, वो वर्ब नहीं है। सी सिंग, वह गाना गाती है, चलो ठीक है, वह के साथ, देख के साथ वर्ब। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो तुम लोग बना पाओगे, नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो नहीं बना पाओगे। और वाक्य की पार्ट ऑफ स्पीच में शब्द को समझ करके वाक्य की रचना करना। वाक्य ही, हम जो भी बोलते हैं वाक्य तो होता है, जो भी बोलते हैं वाक्य होता है, सेंटेंस होता है। तो सेंटेंस बनाना सीख, जिस चीज को हम लोग बोलते हैं हिंदी भाषा में बोलते हैं, तो सेंटेंस हमारा अपने आप बनना शुरू हो जाता है। इंग्लिश में दिक्कत होती है क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज हम लोग पढ़ते हैं, बोलते नहीं, लेकिन अब उसको प्रैक्टिस करेंगे हम लोग बोलने का भी। लेकिन पहले छोटी चीजों को तो समझे, पार्ट ऑफ स्पीच को समझ लेंगे तो हमको वाक्य बनाना आएगा, और वाक्य बनाना आएगा तो हम सही सही बोल पाएंगे। ठीक है, यू आर रीड, यू आर रीड, तुम रीड के साथ आर के साथ आई एन जी लगेगा, यू आर रीडिंग। ये टेंस, टेंस में ये सारी चीजें आएंगी। आगे चल के हम टेंस, कल से टेंस की शुरुआत करेंगे, तब ये सारी सारी चीजें समझ में आएंगी। लेकिन फिलहाल जो गलती कर रहे हो देख के आया करो, थोड़ा रिवीजन करके आया करो, जो पढ़ाया जाए, जो बताया जाए, कुछ भी लिख देने से नहीं होगा, शुद्ध शुद्ध लिखना है। चलो गलती कर रहे हो तो बताया जा रहा है, लेकिन ध्यान रहे कि ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम लोगों को बताया जा रहा है, और इसमें गलती तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कर रहे हो। चलो वर्ब के साथ एडवर्ब लगाओ, एडवर्ब, एडवर्ब का शब्द लिखो, चलो जल्दी करो। एडवर्ब का मतलब होता है वर्ब के बारे में बताए, किसी इंसान के बारे में, संज्ञा सर्वनाम के बारे में नहीं बताए, किसके बारे में बताए, वर्ब के बारे में, वर्ब यानी क्रिया के बारे में बताए, उसको एडवर्ब कहते हैं। काम कैसा किया जा रहा है, तो 10 गो शब्द लिखो एडवर्ब का, एडवर्ब का 10 गो शब्द लिखो। चलो, हाँ एडवर्ब स्लो, धीरे। और लिखो स्लो, माने स्लो किसी के साथ जैसे कोई चल रहा है तो धीरे धीरे चल रहा है तो स्लोली, स्लो, ये सब एडवर्ब है, काम करने का तरीका है। जैसे चलना, कोई धीरे धीरे चल रहा है, जो कोई धीरे धीरे कर रहा है। और लिखो फास्ट, फास्ट, ये भी वर्ब का ही, वर्ब का ये है, वर्ब की विशेषता बता रहा है, फास्ट की, तेज। और लिखो बिग, बिग और छोटा जो भी लिखे हैं वो एडजेक्टिव है, वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव यानी सर्वनाम और संज्ञा का विशेषता बता रहा है। जो बिग लिखा है, बिग माने बड़ा, वो वर्ब का थोड़ी ना बता रहा है, इसलिए बिग एडजेक्टिव है ना कि एडवर्ब है। लिटिल जो लिखा है, लिटिल माने छोटा, वो एडजेक्टिव है। ध्यान रखो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों में अंतर है। एडजेक्टिव, अब कोई बड़ा है तो बड़ा काम में कौन सी बड़ा, इसलिए विशेषता, बड़ा की विशेषता, वह बहुत बड़ा है चाहे जो भी है, तो उसमें एडजेक्टिव है। वो वर्ब का एडजेक्टिव, वर्ब का एडवर्ब अलग होता है। चलो और बोलो, क्विकली, चलो और लिखो, क्विकली मैंने जल्दी, जल्दी काम करता है। चलो और लिखो, दिमाग लगाओ, घर से लिख करके लाओ। जब इस पैटर्न पर हम सवाल पूछ रहे हैं तो पहले से कुछ सोचो और लिखो। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव पर एडवर्ब, कितना इंतजार करवाता है। केयरफुली, सावधानी से काम करता है। चलो और बताओ, परली, वह प्रॉपरली काम करता है, मैंने पूरी तरह से। चलो ठीक है, और बताओ, इजिली, आसानी से। चलो ठीक है, टोटली, ठीक है। आज भी लग रहा पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे हम लोग। चलो ठीक है, वाक्य बनाओ, वर्ब एडवर्ब को मिला करके वाक्य बनाओ। लिखो, 2 4 गो वाक्य लिखो, एडवर्ब के साथ एडवर्ब लगता है तो वाक्य, वाक्य बनाओ एडवर्ब को मिलाकर। इस तरह का वाक्य बनाना नहीं सीखा होगा कभी, ऐसे कोई शब्द दे दिया जाता होगा और वाक्य बनाओ कह दिया जाता होगा, लेकिन नाउन पर वाक्य, प्रनाउन का वाक्य, ऐसे भी
वाक्य बनाया जाता है, लेकिन ये सारे चीजें बहुत कम ही स्कूल में मुझे लग रहा है इस तरह से कोई बताता होगा कि नाउन पर वाक्य बनाओ, प्रोनाउन पर वाक्य बनाओ, एडजेक्टिव पर बनाओ। तो यही औरों से अलग हट करके समझाने का तरीका है, इसलिए कहा जा रहा है कि ऑनलाइन क्लास किया करो, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो तुम जो नहीं सीखे हो 5 साल, 6 साल, 10 साल, इस तरह से अपने बड़े भाई बहन से पूछना कि क्या कभी नाउन पर तुमको वाक्य बनाने के लिए दिया गया है, पर नाउन पर 10 गो शब्द लिखने को दिया गया है, उस पर वाक्य बनाने को दिया गया है, पूछना। आरजू लिखी है ही रन्स फास्ट, हाँ वो तेज दौड़ता है। चलो और लिखो, यहाँ पर रन जो है वो वर्ब है और फास्ट माने वो दौड़ने का तेज, तेज उसका एडवर्ब है। चलो और लिखो, ही आर्यन लिखा है ही रन स्लोली, यहाँ पर स्लोली है वह दौड़ता है धीरे धीरे। यहाँ पर रन जो है वो क्या है, वर्ब है, और स्लोली जो है वो धीरे धीरे वर्ब के बारे में बता रहा है कि वो दौड़ता है, धीरे धीरे दौड़ता है। चलो और वो धीरे धीरे दौड़ता है, वो तेज दौड़ता है। और लिखो, ही रन ही स्पीक्स सॉफ्टली, वो नम्रता पूर्वक बात करता है। चलो ठीक, बात करता है कैसे, तो सॉफ्टली यानी नर्म होकर के। चलो ठीक है, ही ईट्स आई ईट स्लोली, मैं धीरे धीरे खाता हूँ। चलो ठीक है, तो वर्ब एडवर्ब 5 चीजें क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं हम, नाउन पर नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन 10 गो लिखो, 10 गो प्रीपोजिशन लिखो, प्रीपोजिशन के शब्द लिखो 10 गो। चलो लिखो, इन, ऑन, एट, ये सब प्रीपोजिशन है सब। टू, चलो और लिखो, ओवर, चलो लिखो, एबोव, चलो ठीक है लिखो और लिखो। तो ये सब प्रीपोजिशन है, ये क्या करता है, संज्ञा और सर्वनाम के किसी अन्य शब्द से संबंध बताता है, संज्ञा और सर्वनाम से किसी अन्य शब्द का संबंध को बताता है।